ठीक है, तो आज फिनिश ही करते हैं। मोस्टली सारे फीचर्स बन चुके हैं। मेन एक एक करके बस दो तीन चीज़ें बची हैं। पहला तो ये कि जो मैसेजेस हैं वो अभी स्टोर नहीं होते, है ना, वो बस जाते हैं तो सॉकेट से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सब हो जाता है। लेकिन बैक एंड में सेव नहीं होते, तो पूरा मतलब हमें सेव भी कराना है, फिर पुराने मैसेजेस को लोड भी करना है बाद में जब हम इस वाली स्क्रीन पे आ रहे हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले वही करते हैं। सबसे पहले मैसेजेस को सेव हमें कराना है। तो बैक एंड में एक पाथ बना होगा, एक राउट बना होगा, ये सेंड मैसेज का। ठीक है, तो स्लैश चैट यहाँ पे तो है ही है, कौन गया, ये रहा। तो एपीआई स्लैश चैट, उसके अंदर हमें स्लैश सेंड मैसेज पे रिक्वेस्ट भेजनी है और उसे मैसेज का पूरा जो मॉडल है वो उठा के देना है। उसके बाद वो अपने आप चैट रूम को फाइंड कर रहा है। ठीक है, चैट रूम क्यों फाइंड कर रहा है समझे। अच्छा हाँ ठीक है, तो वो चैट रूम बेसिकली फाइंड करके देख रहा है कि ऐसा कोई चैट रूम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, जो हमने मतलब मैसेज के अंदर जो चैट रूम आईडी लिख के दिया है, ऐसा कोई चैट रूम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर वो ऐसा ऐसा कोई चैट रूम एग्जिस्ट करता है तो उसने उसको उठा के मतलब जो मैसेज है उसका न्यू मैसेज बना के उसे सेव करा दिया। और अगर ऐसा नहीं करता है तो एल्स के अंदर यहाँ पे नो चैट रूम फाउंड आ गया। ठीक है, तो मैसेज इस तरह से तुम्हारा जो है सेंड हो रहा है। अभी यहाँ पे एक और चेंज होगा, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। इस पे हमें भेजनी है बेसिकली रिक्वेस्ट और मैसेज का मॉडल भेजना है। तो सबसे पहले बेसिक वो कर लेते हैं। तो एपीआई डॉट डार्ट में एक नया फंक्शन बना लेता हूँ, स्टैटिक, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, सेंड मैसेज फ्यूचर बूल हम इससे ले लेंगे। बूल इसलिए ले रहे हैं ताकि बस ये ट्रू या फॉल्स बता दे कि मैसेज सेंड हो गया या फिर नहीं हो गया। ठीक है, वो हमारे हाथ में, हम इधर से क्या वैल्यू देते हैं वापस। अगर यहाँ पे और ऐसा कुछ हो तो, जैसे यह ना यहाँ पे फ्यूचर बूल यूज़र बनाते टाइम, तो सेम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो ये लॉग हटा दो, किसी काम का नहीं है। स्लैश चैट स्लैश सेंड मैसेज, चैट रूम मॉडल की जगह यहाँ पे मैसेज मॉडल आ जाएगा। ठीक है, मैसेज मॉडल। रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट यूआरआई तो ठीक है, वो तो हमने कर दी चेंज। अब जेसन एनकोड में हमारा जो मैसेज मॉडल डॉट टू जेसन है वो जाएगा। इसके बाद हेडर्स में हेडर्स है, जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट हेडर्स है वही, बाकी फिर डिकोडेड भी सेम ही रहेगा, उसमें भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये हटा के मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा डिकोडेड सक्सेस। ठीक है, अगर डिकोडेड में यानी कि एपीआई से जो रिस्पॉन्स आया उसमें अगर सक्सेस ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है, तो वहाँ पे पता लग जाएगा कि मैसेज सेंड हो पाया या फिर नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस सेंड वाले मतलब सेंड मैसेज पे हमें बस ये मैसेज मॉडल को सेंड कर देना है। चलते हैं चैट स्क्रीन पे। चैट स्क्रीन में ये सेंड मैसेज हो रहा है यहाँ से, तो सेट स्टेट तो हो गया, मैसेजेस डॉट ऐड, सिंपल। तो ऊपर वो मैसेज हमारा ऐड तो हो गया, लेकिन अब इसे उसमें भी सेव कराना है अपने बैक एंड में। तो सिंपली अवेट एपीआई डॉट सेंड मैसेज मैसेज मॉडल। ठीक है, इसका बूल करके रिजल्ट यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। ठीक है, रिजल्ट जो है स्टोर हो जाएगा। इसके बाद इफ़, या फिर इसका नाम सक्सेस रख दो। ठीक है, तो इफ़ सक्सेस, अगर यानी कि सक्सेसफुल रहा सेंड में मैसेज में, तो तुम ये कर देना सॉकेट डॉट एमिट। खैर अभी तो ये हटेगा यहाँ से अभी के लिए, लेकिन ऐसे ही करूँ सक्सेस के लिए। और एल्स में हमारा कुछ भी जो स्नैक बार वगैरह दिखाएंगे तो एक एरर दिखाए थे लॉग करके, वी कैन नॉट सेंड मैसेज। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। वो न्यू मैसेज सेंड करा, ये आ गया। तो कैन नॉट सेंड मैसेज। अब यहाँ पे हमें एक बार बैक एंड में जाके देखना पड़ेगा, इधर तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, सेंड मैसेज है, मैसेज मॉडल हमने भेज दिया, डिकोडेड सक्सेस। लॉग करके देख लेते हैं एक बार डिकोडेड को क्या आ रहा है उसके अंदर। लॉग डिकोडेड डॉट क्वेश्चन, सेंड करा, ये आ गया। ठीक है, सक्सेस फॉल्स एरर्स में सेंडर की एरर आ रही है कुछ, तो स्ट्रिंग वैल्यू ये टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, हमने क्या कर रखा है, हमने जो
मॉडल है हमारा मैसेज मॉडल, उसके अंदर ये जो सेंडर है इसको रेफरेंस बना रखा है ना, यूज़र का रेफरेंस बना रखा है। तो यहाँ पे अगर तुम इसे यूज़र का रेफरेंस ना भी बनाओ तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी अगर तुम्हें यूज़र का रेफरेंस ही इसे बनाना है तो तुम्हें वहाँ पे बेसिकली इसे चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे? जब तुम मैसेज मॉडल को टू जेसन कर रहे हो। अभी दिखाता हूँ, कहाँ गया चैट स्क्रीन। तो ये बन रहा है मैसेज, मतलब जो सेंडर बन रहा है ये, ठीक है। तो ये सेंडर बेसिकली वहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वहाँ पे हम रेफरेंस स्टोर करा रहे हैं, ना कि जो तुम्हारा क्या कहते हैं आईडी है वो। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये यूज़र आईडी लिख रखे है, इसलिए वो वहाँ पे जाके एरर कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट की थी एक एक ऑब्जेक्ट आईडी, हम उसे दे रहे हैं एक नॉर्मल अपनी जो यूज़र आईडी है वो। तो अब या तो वहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर दो, मतलब बैकएंड में स्ट्रिंग कर दो, या फिर यहाँ पे इसे मॉडल बना दो। मैं क्या करूँगा, बैकएंड में स्ट्रिंग बना दूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहेगा। क्योंकि मैसेज के अंदर तुम्हें सेंडर की डिटेल्स वैसे चाहिए नहीं, सेंडर की सिर्फ आईडी से भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम आईडी से भी उसे इधर उधर चेक हो सकता है इजीली कि वो इस साइड आएगा मैसेज या इस साइड आएगा मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा स्ट्रिंग से काम हो जाएगा। तो मैसेज मॉडल में मैं इसको यहाँ पे सेंडर को स्ट्रिंग ही रहने दूंगा, और बैक एंड में इसको भी मैं स्ट्रिंग ले लूँगा, ठीक है। अब ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, सक्सेस ट्रू, मैसेज सेंड। तो मैसेज तुम्हारा जो है सेंड हो गया, बाकी के दो नहीं हुए, सिर्फ एक हुआ है जो सबसे नीचे है वो वाला। अब क्या करना है, जैसे अब मैं वापस आ रहा हूँ, तो जब भी मैं अपना चैट रूम वाला ओपन करूँगा तो चैट रूम तो इनिशियलाइज हो ही रहा है, यहाँ पे ये इनिशियलाइज चैट रूम। तो इससे चैट रूम तो इनिशियलाइज हो ही रहा है, तो अगर चैट रूम इनिशियलाइज हो रहा है तो चैट रूम के बाद मैसेजेस भी इनिशियलाइज कर लो। वो कैसे होंगे, अगर तुम्हारा सेव चैट रूम नल नहीं है, यानी कि यहाँ पे वो इनिशियलाइज हो रहा है, तो यहीं पे लोड इनिशियल मैसेजेस भी हमें करने हैं, ठीक है। जब मतलब चैट रूम इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना लो api.dart में। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये उठाया, ठीक है। मैसेज मॉडल गेट मैसेजेस, ठीक है। जो मैसेजेस आएंगे वो किसी चैट रूम के अंदर के आ रहे हैं, तो हमें इसे चैट रूम देना पड़ेगा, ठीक है। चैट रूम हम देंगे, ये बदले में हमें पूरे मैसेजेस ला के देगा इस वाले चैट रूम के अंदर जो है, ठीक है। और फिर स्लैश चैट के अंदर अब अपना राउट देख लेते हैं कौन सा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो सेंड मैसेज, डिलीट मैसेज, ये रहा फेच मैसेजेस, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें चैट रूम का डेटा भेजना है पूरा, और उसके बाद वो उसी चैट रूम के तुम्हें मैसेजेस ला के दे रहा है फाउंड मैसेजेस के अंदर, ठीक है। तो चैट रूम भेजना है हमें फेच मैसेजेस पे, यही नाम है, हाँ, ठीक है। तो फेच मैसेजेस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, तो इसको कर दो पोस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट यूआरआई आ जाएगा, इसके बाद बॉडी आ जाएगी, बॉडी में हमें जेसन एनकोड करके क्या भेजना है, चैट रूम को भेजना है। तो चैट रूम डॉट टू जेसन, इसके अलावा एंड में तुम्हारे जो हेडर्स हैं वो आ जाएंगे। हेडर्स में हेडर्स मैंने लगा दिए जो ऊपर डिफाइंड है यहाँ पे, यार, ठीक है। तो वही वाला हेडर सिंपली यहाँ पे आ गया। तो लिस्ट मैसेज मॉडल हमें दे रहा है, चैट रूम हमने इसे दे दिया, उससे इसने फिर रिक्वेस्ट भी सेंड हो गई, तो डेटा हमारे पास आ गया। अब बस नीचे यहाँ पे उसे चेंज करना है। तो डिकोडेड का अगर सक्सेस ट्रू है तो इस बार हमें लिस्ट ऑफ चैट रूम नहीं देनी वापस, हमें देना है लिस्ट ऑफ मैसेज मॉडल वापस, ठीक है। मैसेजेस, और फिर जहाँ जहाँ पे भी ये चैट रूम मैप है उधर उसे मैसेज मैप, इधर मैसेज मॉडल, ये भी तुम्हारा मैसेज मॉडल, ये भी मैसेज मैप। तो बस मैसेजेस डॉट ऐड मैसेज मॉडल, और ये चैट रूम्स की जगह मैसेजेस यहाँ से वापस चले आएंगे। अगर डिकोडेड फॉल्स हुआ, यानी कि जो सक्सेस आया है वो फॉल्स आया, तो फिर बस एम्प्टी जो लिस्ट है वापस हो जाएगी। तो एक गेट मैसेजेस वाला फंक्शन बस उधर कॉल करना है, तुम्हारे मैसेजेस में तुम्हारे सारे जो मैसेजेस होंगे वो आ जाएंगे। तो लोड इनिशियल मैसेजेस के लिए हमें क्या करना है, अवेट करना है एपीआई डॉट गेट मैसेजेस, और चैट रूम दे दो इसे अपना चैट रूम मॉडल, ठीक है। यही वाला जो हमने इनिशियलाइज करा अभी अभी। तो बस इससे तुम्हें मिलेगा लिस्ट ऑफ मैसेज मॉडल, ठीक है, मैसेजेस,
इसे अंडरस्कोर ले लेता हूँ क्योंकि मैसेजेस ऊपर भी डिफाइंड है, ये वाला जो है। अब बस ये जो मैसेजेस तुम्हें फैच हुए हैं इन्हीं को ऊपर डाल दो वहाँ पे, तो सेट स्टेट करके मैसेजेस इक्वल टू मैसेजेस कर देना। ठीक है, तो ये अंडरस्कोर मैसेजेस ऊपर वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। आया, ठीक है। तो मेरे पुराना मैसेज जो था एक ही स्टोर हुआ था क्योंकि बेसिकली, तो वही वाला वापस आ गया। तो जब भी मैं इस चैट के अंदर आऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वो जो है फैच करके रखेगा पहले से। बंद करूँगा, मतलब रीलोड करने के बाद भी अगर मैं अंदर जाऊँगा तो वो अभी भी वही का वही है। ठीक है, तो वो एक बार चैट रूम लोड हुआ, चैट रूम के बाद उस चैट रूम के अंदर के मैसेजेस को लोड कर लिया और उन मैसेजेस को ऊपर डाल दिया जो हमारा स्टेट वेरिएबल था उसके अंदर, और फिर उन्हें शो कर दिया सिंपल। ठीक है, ये हो गया। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है से हाई टू योर न्यू फ्रेंड। क्यों? क्योंकि लास्ट मैसेज जो है वो नल है ना। तो लास्ट मैसेज अब तो नल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी एक मैसेज सेंड किया है मैंने, मतलब ऑलरेडी एक किया है मैंने सेंड, तो अब वो नल नहीं होना चाहिए। मान लो मैं एक और नया मैसेज करूँ, दिस शुड बी दी लास्ट मैसेज। ठीक है, तो अभी भी कोई चेंज नहीं होगा बाहर क्योंकि बाहर कोई हम किया नहीं हमने चेंज। तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले मैसेज को तुम्हें एज अ लास्ट मैसेज बाहर तक भी लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर वो रियल टाइम नहीं होगा तो अजीब लगेगा। ठीक है, तो इसलिए उसे वहाँ पे तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ईजी है ये करना क्योंकि हमने चैट प्रोवाइडर ले रखा है यहाँ पे, है ना। सारे चैट रूम्स जो है इस चैट प्रोवाइडर के अंदर है, तो इसलिए इन्हें अपडेट करना, इन्हें डिलीट करना बहुत ईजी है। तो इसे अपडेट करना है बेसिकली, तो क्या करना है, बस वॉइड अपडेट चैट रूम। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं सीधे सीधे अपडेट लास्ट मैसेज। ठीक है, और चैट रूम मॉडल दे दो इसे कि कौन से चैट रूम का करना है, और फिर एक मैसेज मॉडल दे दो कि कौन सा मैसेज वहाँ पे तुम्हें डालना है। ठीक है, कि इस वाले चैट रूम में ये वाला मैसेज मेरा लास्ट मैसेज मुझे सेट करना है इस चैट प्रोवाइडर के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले चैट रूम का इंडेक्स उठाऊंगा क्योंकि ये जो लिस्ट है इसके अंदर बहुत सारे होंगे। अगर अभी के लिए तो एक ही है, लेकिन हो सकता है मल्टीपल हो। तो जब मल्टीपल चैट रूम्स होंगे तो उसमें से इसे ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। तो इसको ढूंढने के लिए सिंपली इसका इंडेक्स उठा लेंगे। तो इंट इंडेक्स इक्वल टू चैट रूम्स, ठीक है, ऊपर वाली जो लिस्ट है वो, डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, चैट रूम। ठीक है, तो ये जो हमने उसे चैट रूम दिया इसका मैं इंडेक्स ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो भी इंडेक्स आएगा 0 पे है वो, 1 पे है वो, 2 पे है वो, तो बस इस इंडेक्स के बेसिस पे अब मुझे अपडेट कर देना है ये लास्ट मैसेज वहाँ पे। तो चैट रूम्स में इंडेक्स पे, ठीक है, चैट रूम्स पे जो इंडेक्स पे है उसके लास्ट मैसेज को मैं इक्वल कर दूंगा मैसेज के। ठीक है, जो मैंने ऊपर से यहाँ पे ले रखा है यार। ये लास्ट मैसेज अभी तुमने डिफाइन कर रखा है डायनामिक। ठीक है, क्योंकि तब हमें इसका टाइप नहीं पता था क्या होगा, लेकिन अब हमें इसका टाइप पता है क्या है, वो है मैसेज मॉडल। लेकिन स्टोर क्या होगा, स्टोर होगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी, बैकएंड में ऑब्जेक्ट आईडी, लेकिन फिर जब फैच करेंगे तो अगेन उसे हम करेंगे पॉपुलेट, और पॉपुलेट होने के बाद अंदर आके वो मॉडल ही बन जाएगा वापस। तो इस लास्ट मैसेज का टाइप चेंज कर दो चैट रूम मॉडल में, ये आ गया तुम्हारा मैसेज मॉडल। ठीक है, अब तुम्हें ये जो जनरेटेड फाइल है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी के लिए क्या कर रहा है, लास्ट मैसेज को फैच करते टाइम पे डायरेक्टली उठा रहा है, लेकिन डायरेक्टली तो आ नहीं पाएगा क्योंकि वो मैप से है, हमें मैप से बनाना पड़ेगा मॉडल। तो जो हमने ऊपर करा था यूज़र के लिए, सेम वही चीज़ करनी है यहाँ पे लास्ट मैसेज के लिए। ठीक है, ये तो खैर एक ही मैप होगा, ये कोई लिस्ट नहीं है, तो इसलिए मैप नहीं लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे इसे डायरेक्टली मैसेज मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, इसे उठाओ और यहाँ पे इसे, ठीक है। तो लास्ट मैसेज तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और फिर इसके बाद मतलब भेजते टाइम पे कि जब हम इसे वापस वहाँ पे भेज रहे हैं तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे बस इस लास्ट मैसेज की जो आईडी है वो भेजनी है। तो डॉट आईडी भेजना सिर्फ। ठीक है, आईडी अभी हमने उसके अंदर डिफाइन नहीं कर रखी, तो वो भी करना पड़ेगा। ये दो चार चीज़ें हैं जो पहले रह गई होंगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग आईडी एक नई फील्ड ऐड कर दी मैंने, इसके अंदर उसकी ऑब्जेक्ट आईडी आएगी जो हमारा मैसेज है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये डॉट आईडी उसकी मैंने सेंड कर दी। ठीक है,
तो आईडी उसकी सेंड हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए क्या है, ये जो आईडी तुमने नई फील्ड यहाँ पे डिफाइन करी है, ये अभी के लिए इस वाले में नहीं होगी। ये जो जनरेटेड फाइल है यहाँ पे भी नहीं होगी, तो इसको भी तुम्हें इनिशियलाइज करना पड़ेगा ठीक से, दिस डॉट आई डी। तो यहाँ पे तो इतना ही था, अब बाकी तुम्हारी जनरेटेड फाइल में होगा। तो आईडी के लिए हमें क्या करना है, जेसन में से अंडरस्कोर आईडी उठाना है ना। यहाँ पे भले ही हमने आईडी नाम रख रखा है उसका, लेकिन जब वो मोंगोडीबी से आता है तो उसका नाम अंडरस्कोर आईडी होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम डार्ट में यहाँ पे मतलब क्लास में अपनी अंडरस्कोर आईडी नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडरस्कोर लिखते ही वो चीज़ प्राइवेट हो जाएगी, और प्राइवेट हो जाएगी तो तुम इसे अपनी क्लास के बाहर और कहीं पे यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट आईडी लिख रखा है, नहीं तो अंडरस्कोर लगाने से वो प्राइवेट हो जाएगा। जेसन आईडी एज स्ट्रिंग, ठीक है। बाकी मतलब बेसिकली जैसे बाकी स्ट्रिंग्स को उसने कर रखा है सेम टू सेम मैंने उसी फॉर्म में उसे लिख दिया। ठीक है, जेसन, बस उसकी फील्ड का नाम चेंज हो गया, अंडरस्कोर आईडी हो गया। और सेंडिंग के टाइम पे तुम चाहो तो सेंड करो ना करो, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, बाकी चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्कोर आईडी या फिर चलो अंडरस्कोर से कर दो, सिर्फ आईडी कर देते हैं। मतलब फैचिंग के टाइम पे तो आईडी से उसे फैच कर लेंगे, लेकिन सेंड करते टाइम पे हम अंडरस्कोर आईडी नहीं दे रहे। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि सेंड करते टाइम पे, यानी कि ये चीज़ अब बैकएंड पे जाएगी, तो बैकएंड पे अगर फिर से अंडरस्कोर आईडी जाएगी तो वहाँ पे कुछ क्लैश हो सकता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी वो एक अंडरस्कोर आईडी बनाता है खुद, और तुम भी उसे एक और अंडरस्कोर आईडी दे दोगे तो वो फिर उनके बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और वो अलाउ भी नहीं करेगा खैर उसको चेंज करना, वो अपने आप क्योंकि बनाता है उसे। तो इसलिए सेंड करते टाइम पे आईडी रखना है, बाकी फैच करते टाइम तो जो हमें वैल्यू उठानी है वही अंडरस्कोर आईडी की उठानी है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे ये तुम्हें इंस्टेंस डॉट आईडी मिल जाएगा, तो बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैसेज मॉडल में आईडी आ गई। बाकी हमने चैट रूम मॉडल को चेंज कर दिया, लास्ट मैसेज अब एक मैसेज मॉडल है जो कि ऑटोमेटिकली लास्ट मैसेज से बन के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा लास्ट मैसेज जब सेंड करेंगे तो एक एज एन आईडी वहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है बस यहाँ पे एक छोटी सी, वो है कि मान लो ये लास्ट मैसेज नल हो, क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे है। ठीक है, अभी के लिए जो हमारा चैट रूम स्टोर हो रखा है डेटाबेस में, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये चैट ऐप डीबी में चैट रूम्स। ठीक है, तो लास्ट मैसेज नल है, तो अगर लास्ट मैसेज नल होगा तो वो उससे मैसेज मॉडल बनाएगा कैसे, राइट? नहीं बना सकता, सिंपल सी बात है। उसके लिए सिंपल एक जेसन लास्ट मैसेज नॉट इक्वल टू नल यहाँ पे चेक कर लो कि अगर जेसन लास्ट मैसेज नल नहीं हो तो हम उसे बनाएंगे कुछ, और अगर वो नल है तो इसको भी हम नल ही रहने देंगे। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारी ये लास्ट मैसेज वाली फील्ड है ये भी नल ही रहेगी उस केस में, सिंपल। तो ये हो गया, बाकी सेंड करते टाइम पे आईडी जाएगी। अब इधर आते हैं वापस, तो अपडेट लास्ट मैसेज क्या कर रहा है, हमने चैट रूम का इंडेक्स उठाया, फिर उसी वाले इंडेक्स पे लास्ट मैसेज को मैसेज के इक्वल किया कि ये वाला मैसेज अब हमारा लास्ट मैसेज है आपसे। तो बस अब इस चेंज को तुम्हें अपने उसको भी बताना है बैक एंड को। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, अवेट एपीआई डॉट अपडेट करना है हमें एक चैट, राइट? तो अपडेट करने के लिए हम कैसे आगे बढ़े, अभी के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा राउट है नहीं, ना कोई ऐसा फंक्शन है हमारे पास। अपडेट का एक राउट बनाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो जैसे ये है ना स्लैश क्रिएट रूम, ऐसे ही बना सकते हो, या तो स्लैश अपडेट रूम, या फिर तुम उसका ये चेंज कर दो, जो उसका मतलब राउट है कि तुम पोस्ट राउट बना रहे हो, गेट राउट बना रहे हो। तो अपडेट के लिए ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, अपडेट के लिए यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर पुट। अब ऐसा नहीं है कि तुम उसको और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बेसिकली ये तो एक बस मेथड है ना, कि रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, इससे तुम काम जो करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर है। तो कुछ होते हैं मेन में, जैसे कि हम तो बताए होंगे, एक तो गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ये सब यूज़ करते हैं। गेट ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं जब जो फैचिंग के राउट्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमने नीचे करा होगा एक जगह पे ये वाला, है ना, गेट स्लैश यूज़र आईडी। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ पोस्ट से नहीं हो सकती, देखो पोस्ट से भी कर रखी है हमने, जो मैसेजेस है वो फैच, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो
थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए होता है और कुछ नहीं होता। बाकी पोस्ट है, पोस्ट से तुम डेटा सेंड करते हो। ये जो है पुट, ये तुम अपडेट वाले राउट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी अगेन इंटरचेंजेबल है, जहाँ मर्जी कुछ भी यूज़ करो। बाकी डिलीट, डिलीट भी सेम है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज़ अलग है तो वो है गेट और ये तीनों। ऐसा क्यों? क्योंकि गेट के अंदर तुम बॉडी नहीं भेज सकते। जैसे यहाँ पे तुम्हें पोस्ट में ये बॉडी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी और इसमें भी मिल जाएगी, लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता। गेट के अंदर डेटा हमें कहाँ से भेजना पड़ता है? उसकी यूआरएल में से। जैसे ये बनाया हमने पैरामीटर एक, ठीक है। पोस्ट के अंदर ये भी चीज़ अवेलेबल होती है और बॉडी भी अवेलेबल होती है, उसमें दोनों ही अवेलेबल है। और जो चीज़ पोस्ट में अवेलेबल है वो पुट डिलीट दोनों में है। तो पोस्ट पुट डिलीट में बिल्कुल ही फ़र्क नहीं है। बाकी गेट और इन तीनों में है थोड़ा सा फ़र्क कि गेट में बॉडी नहीं होती, इन तीनों में बॉडी होती है। तो जैसे ये क्रिएट रूम है, ऐसे ही मैं एक अपडेट रूम के लिए जस्ट इसके नीचे एक राउटर डॉट पुट बना दूँ, ठीक है। तो इसका है पुट, ये चीज़ याद रखना। स्लैश अपडेट रूम, एक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट से जो बॉडी मिली है उसको रिक्वेस्ट डेटा में डाल लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। हमें मिलेगा क्या? उधर से चैट रूम की डिटेल्स मिलेगी, तो उसमें आईडी होगी, पार्टिसिपेंट्स होगा, सब कुछ उसी के अंदर होगा। हमें क्या करना है? अपडेट करना है किसी को, तो अवेट करना है, ठीक है। अवेट करना है चैट रूम मॉडल डॉट अपडेट 1 वेयर, ठीक है। अपडेट कौन सा रिकॉर्ड करना है, अब ये बात आ जाती है यहाँ पे। हमें अपडेट वो करना है जहाँ पे चैट रूम की आईडी मैच करे, ठीक है। तो चैट रूम आईडी जहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट डेटा की चैट रूम आईडी के इक्वल होगा, ठीक है, उसे अपडेट करना है। लेकिन अपडेट करने के बाद उसमें वैल्यू क्या डालनी है? अपडेट करने के बाद मुझे उसके अंदर अपना रिक्वेस्ट डेटा डाल देना है पूरा पूरा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डेटा बेसिकली क्या है? जो नया वाला चैट रूम है वो है, हमने वहाँ से जो भेजा होगा। तो बस हमने उसकी आईडी तो क्योंकि सेम ही होगी, चाहे वो नया हो पुराना हो, अपडेट ही तो कर रहे हैं सेम कोई। तो आईडी से पहले चेक करा कि ऐसा एक ढूंढना है, उसके बाद उसे सेम ये वाला डेटा दे देना है जो अपडेटेड है। तो इसके अंदर हमारा लास्ट मैसेज वगैरह सब कुछ होगा, बस ये अपडेट हो जाएगा। इससे तुम्हें मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है, कि वो अपडेट हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ ये तुम्हारा वो हो गया। बाकी मैं सीधे यहाँ से रिटर्न नहीं रिस्पॉन्स कर दूंगा जेसन सक्सेसफुल, ठीक है। और फिर तुम्हारे डेटा में तुम भेज सकते हो रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट के अंदर कोई मॉडल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। इसके अंदर बेसिकली अपडेट से रिलेटेड डिटेल होगी कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो सब इसके अंदर होता है। ऐसे कुछ मॉडल वगैरह नहीं है ये, ठीक है। तो सिंपल ये बन गया एक पुट पे अपडेट रूम। तो इस पर रिक्वेस्ट भेजनी है, तो एपीआई में ये भी बना लो। जैसे कि क्रिएट रूम वाली है, उसी को उठा लेते हैं। जैसे है क्रिएट रूम, इसको उठाओ, नीचे लाओ, एक और, ठीक है। तो अपडेट रूम चैट रूम मॉडल इसे हम देंगे, और ये हमें सिर्फ एक फ्यूचर बूल देगा बदले में कि वो सक्सेसफुल हो पाया या फिर नहीं हो पाया। बाकी चैट के अंदर मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट रूम पे जाना है, और पोस्ट की जगह करनी है पुट रिक्वेस्ट, ठीक है। बाकी पोस्ट भी लग सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। रिक्वेस्ट यूआरआई सेम रहेगा, जेसन एन कोड में चैट रूम मॉडल को जेसन में कन्वर्ट करके भेज दिया। हेडर भी सेम है, डिकोडेड जो भी उधर से रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी सेम है, और बस सिंपली रिटर्न कर देना है मुझे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं डिकोडेड सक्सेस, ठीक है। तो अपडेट रूम बन गया, मतलब वहाँ पे जाके सिंपली अपडेट रूम करके अपना चैट रूम उसे पास कर दो। अब देखो, अगर मैं उसे मान लो चैट रूम दे दूँ तो क्या होगा? तो होगा ये, हमने जो उसे लास्ट मैसेज दिया था, हमने कहा था इस वाले चैट रूम में ये वाला मैसेज डाल दो। तो हमने क्या करा? इंडेक्स उठाया और फिर उस ऊपर वाली लिस्ट में इंडेक्स पकड़ के उसे अपडेट कर दिया, ये वाला मैसेज उसमें डाल दिया। तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसे यही वाला चैट रूम दे दूंगा जो ऊपर है, तो इसके अंदर कुछ भी अपडेटेड नहीं है। हमने उसे बताया कि इसके अंदर डालना है अभी ये मैसेज, अभी डाला नहीं था उसके अंदर वो मैसेज। हमने डाला कहाँ पे? डाला है हमने चैट रूम्स इंडेक्स में, ना कि उसमें। तो ये थोड़ी सी
ध्यान देने वाली बात है, हमने इसमें डाला है ना कि उसमें। तो चैट रूम्स इंडेक्स ये यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। अपडेट रूम, बाकी फिर रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, फिर हम लॉग कर सकते हैं अपडेटेड और फिर प्लस रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अपडेटेड के आगे जो भी ट्रू फॉल्स होगा वो आ जाएगा। वैसे ट्रू ही होगा क्योंकि हमने वहाँ पे फॉल्स का तो कुछ रखा ही नहीं है, तो ट्रू ही होगा। तो बस अपडेट लास्ट मैसेज नाम से एक तुम्हें फंक्शन मिल गया जिससे तुम्हारा चैट रूम जो है अपडेट हो जाएगा। अब ट्राई करते हैं, सेंड मैसेज करते हैं, कहाँ है चैट स्क्रीन पे से। ये जो है तुम्हारा मैसेज यहाँ पे सेंड हो रहा है, नहीं ये तो फैच का है ना, हाँ। सेंड पे चलते हैं। तो मैसेज एक बार सेंड होने के बाद, ठीक है, एपीआई में यहाँ पे ये सेंड हो गया। इसके बाद तुम्हें कुछ करना है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपनी प्रोवाइडर को उठाना है, ऑफ कॉन्टेक्स्ट चैट प्रोवाइडर, ठीक है। लिसन फॉल्स, अगेन जैसा मैंने बताया था यहाँ पे कुछ भी विजिट नहीं है जिससे अटैच हो सके, तो इसलिए लिसन फॉल्स रखना पड़ेगा। फिर डॉट करके अपडेट लास्ट मैसेज कर देना है, और चैट रूम इसे दे दो, तुम्हारा जो है मेन वाला चैट रूम मॉडल, और मैसेज इसे देना है। मैसेज कौन सा दोगे, ये वाला, ठीक है। तो मैसेज मॉडल इसे दे दिया। तो बस अब ये क्या करेगा, अपडेट लास्ट मैसेज कर देगा इस वाले चैट रूम में, जैसे ही वो मैसेज सेंड हो जाएगा तभी। ट्राई करके देखते हैं वहाँ सब कुछ वर्क कर रहा है नहीं। सर्च क्यों कर, यहीं पे आ गई है क्या, इंस्टेंस डॉट लास्ट मैसेज id डॉट टू स्ट्रिंग, अच्छा ये नल है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे उसकी आईडी सेंड कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ नल हुई तो फिर से उसे आईडी नहीं मिलेगी, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो जैसे भी मतलब बेसिकली ऊपर करा है वही सेम चीज़ करनी है। तो इंस्टेंस डॉट लास्ट मैसेज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है तो ये, नहीं तो नल, बस तक रीलोड, ठीक है। ये आया, मैं ये आ गए मेरे पुराने मैसेजेस। नया सेंड करता हूँ एक, दिस इज द न्यू मैसेज, सेंड करा, कहाँ पे आए, ठीक है। देखो यही वाली दिक्कत आनी चाहिए थी कायदे में, अच्छा है आई गई। तो हमने उसे चैट रूम दिया है और वो उसके अंदर सर्च कर रहा है चैट रूम, यानी कि जो ऊपर चैट रूम्स की लिस्ट है उसके अंदर वो ये वाला चैट रूम सर्च कर रहा है, जबकि है वहाँ पे, जबकि क्लियरली दिख रहा है हमें यहाँ पे है वो ही, और हमने उसी को ओपन करा है। लेकिन तब भी वो कह रहा है कि वो वाला उसे मिला नहीं, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये आ रहा है -1। इंडेक्स जब तुम ऐसे कभी भी सर्च करो इंडेक्स ऑफ करके, तो अगर वो -1 आ रहा है इसका मतलब उसे वो मिला नहीं। अब मिला कैसे नहीं, जब वो यहाँ पे है ऑलरेडी और हमने उसी को ओपन कर रखा है। तो मिला इसलिए नहीं क्योंकि जो डार्ट होता है या फिर कोई सी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, क्लासेस को जब तुम इक्वल चेक करते हो, मान लो क्लास 1 इक्वल इक्वल क्लास 2 में करता हूँ, ठीक है। अब मान लो जो क्लास 1 है, ठीक है, उसका नेम है रोहित, उसकी एज है 22 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो क्लास 2 है उसमें मैं जाता हूँ, उसका भी नेम एकदम सेम है और एज भी एकदम सेम है, ठीक है। अब अगर मैं कर रहा हूँ क्लास 1 इक्वल इक्वल क्लास 2, अब नॉर्मली हमें ऐसा लगना चाहिए कि वो आना चाहिए ट्रू, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज एकदम सेम है, पूरी क्लास एक तरह से सेम ही तो है, बेसिकली सारी डिटेल सेम है। लेकिन तब भी ये आता है फॉल्स, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जबकि ये वाला चैट रूम और जो हम ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं वो वाला चैट रूम दोनों इक्वल है, तब भी वो उसे अलग अलग ट्रीट कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या करता है, रैम के अंदर स्टोर होता है ना, डिवाइस की रैम में स्टोर होता है हर एक चीज़, जो भी तुम प्रोग्रामिंग करते हो। तो एट द बेसिक लेवल वो बाइनरी होता है और बिल्कुल रैम वगैरह में स्टोर होता है तुम्हारे वेरिएबल्स। तो अब ये अगर वेरिएबल वहाँ पे स्टोर हो रहा है तो इसका एक एड्रेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0xFF समथिंग, ये उसका एक एड्रेस मान रहा हूँ, एग्जांपल है ये। और इस वाली का मान लो 0xFF कुछ और। अब भले ही इनकी डिटेल सेम हो लेकिन इनके एड्रेसेस अलग अलग हैं। तो अगर इनके एड्रेसेस अलग अलग हैं तो वो उसे अलग ही क्लास ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम कर सकते हो ओवरराइड, तुम इसे बता सकते हो कि हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं, हमें इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि वो इक्वल है या फिर नहीं।
ये कैसे ओवरराइड होता है, इसके लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा एक पैकेज, ठीक है, prop.dev, शायद पहले भी करा है हमने यूज़, इक्वेटेबल। ठीक है, तो इक्वेटेबल से क्या होगा, तुम उसे बता सकते हो खुद कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये इक्वेटेबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है अ डार्ट पैकेज दैट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट वैल्यू बेस्ड इक्वालिटी। ठीक है, वैल्यू बेस्ड इक्वालिटी हम करना चाहते हैं क्योंकि अभी क्या है, एड्रेस बेस्ड है, विदाउट नीडिंग टू एक्सप्लिसिटली ओवर राइट इक्वल इक्वल। ठीक है, तो इंस्टॉल करते हैं फ्लटर पब ऐप एड इक्वेटेबल, ये करा। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। अब क्या कर सकते हो, तुम अपनी सारी क्लासेस को तुम इक्वेटेबल बना सकते हो कि उन्हें तुम बता सकते हो कि ये एड्रेस के हिसाब से इक्वल नहीं, वैल्यू बेस्ड इक्वालिटी चाहिए हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले चैट रूम को बनाए थे, एक्सटेंड करना है बस हमें इक्वेटेबल से। ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया इक्वेटेबल उससे बस उसे एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड करने से क्या होता है किसी भी क्लास से, तो जब भी तुम किसी भी क्लास से किसी क्लास को एक्सटेंड करते हो तो उसके जो फंक्शंस होते हैं उसके या फिर जो भी गेटर सेटर होते हैं सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक गेट होता है, उसके अंदर एक गेटर होता है इक्वेटेबल के अंदर जिसका नाम होता है प्रॉप्स। ठीक है, उसका नाम होता है प्रॉप्स, और वो होता क्या है, उसका टाइप होता है गेट। और वो हमें डेटा क्या देता है, वो हमें डेटा देता है एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे इस प्रॉप्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ये एक फंक्शन है बेसिकली। तो मैं एरो फंक्शन लेके इसे एक लिस्ट दे दूंगा। अब ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर बेसिकली तुम्हें डिफाइन करना है कि कौन सी वैल्यू पे बेस्ड ये सब चेंज होना चाहिए। ठीक है, वो इसके अंदर आएगा सब कुछ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि चैटरूम आईडी के हिसाब से हो जाए, यानी कि अगर दो क्लासेस की चैटरूम आईडी सेम है तो वो सेम ही है मेरे लिए, क्योंकि जब चैटरूम ही सेम है, आईडी ही सेम है दोनों की, तो चैटरूम भी सेम ही है, वो सिंपल सी बात है। तो इक्विटेबल में मैं सिर्फ चैटरूम आईडी दे रहा हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, इस प्रॉप्स को करना है ओवरराइड। ओवरराइड क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटेबल में वो डिफाइंड है। ठीक है, इक्विटेबल में उसकी ऑलरेडी एक डेफिनेशन है, लेकिन अब हम उसकी नई डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ओवरराइड, सिंपल। बाकी ये चैटरूम मॉडल के नीचे जो ब्लू लाइन आ रही है ये इम्यूटेबल क्या आती है। ठीक है, तो इसे इग्नोर कर देना, और यहाँ पे ऊपर अपने आप लिख देगा उसके लिए। ये हो गया। तो ऐसे ही अब सबको इक्विटेबल बना दो। तो चैटरूम तो हमने बना दिया, मैसेज को भी बनाए थे। और ये तो मतलब हमेशा के लिए अच्छी चीज़ है, तुम कभी भी कोई भी ऐप बनाओ तो उसके अंदर ये तो हमेशा कर ही लेना, नहीं तो ऐसे दिक्कत ही रहती है, तुम दो क्लासेस को इक्वल चेक कराओगे लेकिन वो कभी इक्वल आएगी नहीं, क्योंकि वो वैल्यू बेस्ड नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इक्विटेबल और यहाँ पे ये करके मैसेज आईडी दे दी, तो ये वाला मॉडल जो है मैसेज के मतलब मैसेज आईडी के बेस पे इक्विटेबल चेक करेगा कि वो इक्वल है या नहीं। अगर तुम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हो कि जैसे मैसेज आईडी और एमएसजी दोनों, तो वो दोनों को चेक करेगा, अगर दोनों बिल्कुल सेम होंगी तो ही वो इक्वल होगा। ठीक है, अभी के लिए तो एक ही बहुत है, आईडी ही बहुत है, क्योंकि आईडी से ही मेन है हमारा सब कुछ। सेम करना है यूज़र में, तो एक्सटेंड करा मैंने इक्विटेबल को, और फिर ओवरराइड करके यूज़र आईडी से उसे चेक करा लिया कि वो इक्वल है या फिर नहीं। बाकी अगेन ये तुम इग्नोर कर सकते हो, और यहाँ पे भी तुम इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हारी क्लास इक्विटेबल हो गई। अब ये जो अपडेट लास्ट मैसेज है ये अपडेट हो जाना चाहिए। अब देखते हैं, फिर न्यू मैसेज सेंड करा, कनेक्शन रीसेट। अच्छा, बैकएंड बंद हो रखा है क्या हमारा? हाँ, ये पहले क्रैश हो गया था ना। हम्म, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नया ही करना पड़ेगा डेटाबेस को, मतलब फिर से हमें डिलीट करके बनाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वो कह रहा है कि अभी भी मतलब वो उसे ऑब्जेक्ट आईडी ही ले रहा है। देखो यहाँ पे फिर से वो बेसिकली सेम ही एरर दे रहा है कि लास्ट मैसेज जो है ऑब्जेक्ट आईडी है, उसके अंदर हम स्ट्रिंग डालने की ट्राई कर रहे हैं तो वो दिक्कत दे रहा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो स्कीमा वगैरह बना हुआ है वो पहले से ही बन गया था हमारे इसके अंदर, तो इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। तो बस मोंगो डीबी में जाके उसे हटा ही दो वहाँ से। चैट ऐप डीबी में मैसेज इसको ही ड्रॉप कर दो। ठीक है, बाकी मैसेज मॉडल में तो हमने कर ही दिया था ना चेंज। हाँ ठीक है। डेटाबेस रीस्टार्ट, वापस आते हैं यहाँ पे। आया। ठीक है, न्यू मैसेज सेंड करा। अब कहाँ पे एरर आ गया? ये अभी भी इसे वो क्यों ले रहा? डिफ़ॉल्ट है। सेंड ठीक है। सेंड मैसेज में तो नहीं लिख रखा कुछ, यहाँ पे तो नहीं है कुछ। शायद डेटाबेस को ही फिर से हमें ना पूरा ही करना पड़ेगा, वो पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप कर देते हैं। चैट ऐप डीबी पूरा हटा दिया। एक बार डेटाबेस को बंद करके रन कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, लॉग आउट हो गया वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरा डेटाबेस ही ड्रॉप कर दिया था मैंने। नए अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बना लिया। ठीक है, ये करा साइन। ठीक है, नो चैट रूम फाउंड, क्योंकि इनिशियली तो कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, जैसे कि अब मान लो मैं यहाँ पे एक चैट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, मतलब इनिशिएट कर रहा हूँ। तो second@gmail.com है अब तो अब मैं जैसे ही इस पर टैप करूँगा तो क्या होता है, चैट रूम ऑटोमेटिकली बनाया था वो। लेकिन वो चैट रूम रियल टाइम में यहाँ पे नहीं आता है ना, उसके लिए मेरे को रीलोड करना पड़ेगा, तब वो यहाँ पे दिखता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं उस पर टैप करूँ तो वो वाला चैट रूम जब बने तब की तभी वो इस प्रोवाइडर में भी ऐड हो जाए, यानी कि प्रोवाइडर में जो ये वैल्यू है चैट रूम्स यहाँ पे भी ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो सिंपली क्या कर सकते हो, एक और फंक्शन बना दो, ऐड चैट रूम इफ़ नॉट एग्जिस्ट। जैसा नाम है वैसे इससे काम करवाएंगे, इसको हम चैट रूम देंगे। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा चैट रूम्स में तो कोई बात ही नहीं, तो हमें ऐड करने की ज़रूरत है भी नहीं। और एग्जिस्टिंग नहीं होगा तो उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चैट रूम मॉडल हमें इसे देना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक कर लो बस कि इफ चैट रूम्स डॉट कंटेन्स चैट रूम मॉडल। अब इसी को उल्टा कर दो, यानी कि नॉट कंटेन्स बेसिकली, है ना। तो नॉट चैट रूम कंटेन्स, यानी कि अगर वो नहीं करता है कंटेन, तो मैं क्या करूँगा, इस चैट रूम्स में ऐड कर दूंगा अपना चैट रूम मॉडल और कर दूंगा नोटिफाई
लिसनर्स को। सिंपल। अब यही वाला फंक्शन तुम्हें तब कॉल करना है जब तुम्हारा चैट रूम बन रहा है। और चैट रूम बन कब रहा है? चैट रूम बन रहा है जब तुम इस बटन पे टैप करके अगले पेज पे जाओगे, है ना? तो अगले पेज पे पहले ही चले जाओ ताकि वो सब पहले ही टेस्ट हो जाए। तो चैट स्क्रीन पे आते ही तुम्हारा चैट रूम जो है इनिशियलाइज हो रहा है। तो चैट रूम इनिशियलाइज होते टाइम ही बिल्कुल यहाँ पे जैसे ही चैट रूम इनिशियलाइज हुआ, इनिशियलाइज होते ही मैं अपने प्रोवाइडर को करूँगा सिलेक्ट, ठीक है, डॉट ऑफ चैट प्रोवाइडर, अगेन लिसन फॉल्स होगा यहाँ पे, और ऐड चैट रूम इफ़ नॉट एग्जिस्ट, और इसे चैट रूम मैंने पास कर दिया। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ऐड हो जाएगा, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा तो ऐड नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, second@gmail.com सर्च किया, मैसेज में आया, ये आया। बैक जाके देखता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो गया रियल टाइम, मेरे को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, नहीं तो अगर जब रीलोड करेंगे तब तो आ ही जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि तब तो वो एपीआई से ही फैच कर लेगा उसे, तो तब तो आ ही जाएगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये हो गया। अब मैसेजेस का फिर से देख लेते हैं। वो पहले ऑब्जेक्ट आईडी का एरर आ रहा था, मैंने लिखा हाय, सेंड करा, फिर से कनेक्शन रिसेट। ये मैसेज में ही कर रहे हैं ना हम। देखते हैं एक्चुअली में हो कहाँ पर आया यार। मैसेज में तो हमने ठीक है, देखो इधर तो हमने कर दिया सेंडर को स्ट्रिंग, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे मैसेज के जो राउट्स है वो देख लेते हैं। नीचे ही है वैसे तो, सेंड मैसेज है यहाँ पे, कहीं पे आईडी हमने यूज़ नहीं करी है वैसे तो। कहीं नहीं करी, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, ये वहीं पे होगी फिर प्रॉब्लम। देखते हैं मैसेज मॉडल को, देखते हैं सबसे पहले तो वहीं पे कुछ ना कुछ कर दिया होगा हमने, या तो गलत आईडी है। इसके जनरेटेड कोड में जेसन आईडी स्ट्रिंग हमने उठा रखी है, आईडी को हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं। और फिर ये जो सेंडर है ये भी ठीक है। इस सेंडर को देखते हैं, सेंडर हमारा कहाँ पे आ रहा है, वो चैट स्क्रीन में से सेंड वाला फंक्शन ओपन करते हैं। ये रहा सेंडर। तो विजेट डॉट माई यूज़र डॉट यूज़र आई डी, सिंपल। यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगा देते हैं एक बार। सब कुछ ठीक है बस, तो एक बार बैकएंड में ही कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। रिफ्रेश, ये ना सेंडर यहाँ पे तो स्ट्रिंग बता रहा है, सही है यहाँ तो प्रॉब्लम क्या है फिर से? सेंड मैसेज सही है, न्यू मैसेज बनाया मैसेज मॉडल से, बस उसे सेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम अपडेट रूम में आ रही है शायद। प्रॉब्लम एक्चुअली में मैसेज मॉडल में नहीं है, वो अपडेट रूम में आ रही है हमारे। जब रूम अपडेट हो रहा है ना, तो चैट रूम के अंदर है ना ये मैसेज, ये लास्ट मैसेज यहाँ पे जो है, इसके अंदर कुछ एरर आ गई है। यहाँ पे देखते हैं चैट रूम के, इंस्टेंस डॉट लास्ट मैसेज,
लास्ट मैसेज की आईडी दे रहे हैं या फिर उसे हम नल दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है उसे। मतलब वो वहाँ पे नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर लास्ट मैसेज वहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो फिर हम दे रहे हैं उसे नल, तो उस साइड में जाके वो नल को ऑब्जेक्ट आईडी नहीं समझ पा रहा। तो ये है प्रॉब्लम सारी। हम करते हैं, एक स्ट्रिंग दे के देखते हैं। हो जा रिलोड। क्या हुआ? अच्छा, सर्वर चालू नहीं था क्या? आ गया। फिर से ट्राई करते हैं। फिर से सेम एरर। देख लेते हैं, एक बार सेम ही है ना। अपडेट रूम में आ रहे हैं ना, देखो, हाँ, पहले हम थे ही गलत जगह पे, तो मिल ही नहीं रही थी हमें वो। हम्म, ठीक है। तो यही है बिल्कुल, इसी जगह पे एरर है, यहीं पे कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा। लास्ट मैसेज हमारा ठीक है। उसकी आईडी को हम स्टोर करने की ट्राई कर रहे हैं। आईडी स्टोर नहीं होती है तो क्या करना है? मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है ना। हम्म, चेक करना पड़ेगा, देखते हैं एक बार। हाउ टू स्टोर इन ऑब्जेक्ट आईडी। यहाँ पे तो ये ठीक कह रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं बता रहा, नल या फिर अनडिफाइंड ठीक है। मैंने भी आज तक कोई एरर फेस नहीं करी, मैं दूसरे बैकएंड बनाता हूँ उसमें। देखते हैं, इसको नल ही करते हैं पहले तो। लास्ट मैसेज यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। अपडेट रूम पे चलो, ये रहा। रिक्वेस्ट डेटा से उसे अपडेट कर रहे हैं। अगर रिक्वेस्ट डेटा के अंदर ही आ रहा है ना बेसिकली वो लास्ट मैसेज, वो नल है तो हम्म, ये क्या प्रॉब्लम है? नहीं लेकिन, हाँ, रुको रुको रुको।
फ्लो देखते हैं। देखो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो रहा है तो तुम्हें भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा। फ्लो से चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैसेज सेंड हो रहा है। ठीक है, मैसेज हमारा सेंड हुआ। उसके बाद हमने सक्सेस होने पे उसे कहा कि अपडेट करना लास्ट मैसेज। फिर हमने उसे चैट रूम दिया और मैसेज मॉडल दिया। ठीक है, हम आ गए अपडेट लास्ट मैसेज के अंदर। अपडेट लास्ट मैसेज के अंदर आने के बाद हमने उसे ये चैट रूम दे रखा है यहाँ पे, और हमने उसे उसका इंडेक्स निकाला और फिर उसी इंडेक्स पे लास्ट मैसेज को अपडेट कर दिया। जो भी लास्ट मैसेज था उसके अंदर डाल दिया हमने। लास्ट मैसेज हमने उसके अंदर एक बार डाल दिया, फिर हमने उसे अपडेट करने को चैट रूम्स इंडेक्स दिया। ठीक है, ये वाला दिया उसे। फिर हमने ये वाला हमने उसे दिया, तो उससे हम यहाँ पे आए अपडेट रूम के अंदर। अपडेट रूम में उसने हमने ये चैट रूम मॉडल को पूरा उठा के उसके अंदर डाल दिया। अब इस वाले चैट रूम के अंदर बेसिकली आईडी होनी चाहिए। एक बार यहाँ पे लॉग करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले उसे सेट कर रखा है। यही होगी यही की प्रॉब्लम। ठीक है, न्यू करा। या आया। तो लास्ट मैसेज बेसिकली नल आ रहा है। बस यही प्रॉब्लम है, इसी को चेक करना पड़ेगा हमें, ऐसा क्यों हो रहा है। मैसेज चैट रूम मॉडल में चलते हैं। इंस्टेंस डॉट लास्ट मैसेज, अगर नल नहीं है तो हमारा ये आईडी आनी चाहिए थी, नहीं तो नल आना चाहिए था। लास्ट मैसेज में मैसेज मॉडल में हम जा रहे हैं। तो जेसन में से अंडरस्कोर आईडी हमने उठा रखी है। ये है प्रॉब्लम। देखो मिल गई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जो मैसेज है वो अभी हम नया बना रहे हैं, है ना। तो जो नया मैसेज बन रहा है उसकी कोई आईडी नहीं होती, राइट। उसकी ये जो अंडरस्कोर आईडी हम अपने आप नहीं बना सकते ना, उसकी आईडी तो बाद में खुद बनेगी, है ना। अभी के लिए हम खुद नहीं बना सकते अंडरस्कोर आईडी, तो तब बनेगी जब वहाँ पे हम उसे सेंड करेंगे। तो ये वाली आईडी सेंड करने के बाद हमें मिलेगी। तो यही यहाँ पे हम दिक्कत कर रहे हैं, सेंड करने के बाद बनेगी ना यहाँ पे। तो ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, उसे उठाओ अपनी चैट स्क्रीन को, और ये जो अपडेट लास्ट मैसेज है इसमें से हमें ये जो अपडेट रूम है, एपीआई में हमें अपडेट करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ ये है ना, यहीं पे प्रॉब्लम है ना। देखो मैसेज जो बन रहा है वो नया बन रहा है, उसके अंदर अभी अंडरस्कोर आईडी है नहीं। अंडरस्कोर आईडी तब बनेगी जब वो सेव होगा। तो यानी कि जो सेंड मैसेज है वो अपने आप वहाँ पे जाके बना लेगा। लेकिन ये जो हम खुद से मैनुअली यहाँ पे एपीआई के अंदर अपडेट कर रहे हैं, ये चीज़ रॉन्ग है बस यहाँ पे। तो हमें अपने आप एपीआई में करने की ज़रूरत नहीं है, एपीआई के अंदर ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए जब मैसेज हमारा सेंड हो रहा है तभी। यानी कि यहाँ पे जब हमारा ये मैसेज सेंड हो रहा है, यहाँ पे नीचे कहाँ गया सेंड मैसेज, ये। तो जब मैसेज सेंड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरे ये जो न्यू मैसेज है इसकी अंडरस्कोर आईडी मेरे उस चैट रूम के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे वो चीज़ करनी है, हम ऑटोमेटिकली उधर ना वो गलत कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे उसे अपडेट करना है अपने चैट रूम को। ठीक है, तो ये जो फाउंड चैट रूम है बेसिकली इसी वाले चैट रूम को बस फाइंड करना है, अपडेट करना है। तो फाइंड, तुम्हें क्या करना है, अब चैट रूम मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है, जिसकी चैट रूम आई डी मैसेज डेटा डॉट चैट रूम आई डी के इक्वल हो, और फिर उसके मुझे लास्ट मैसेज को इक्वल कर देना है लास्ट मैसेज के इस वाले, अब जो आईडी बनेगी उसकी। तो न्यू मैसेज डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये चीज़ हम वहाँ कर रहे थे मैनुअली, लेकिन अंडरस्कोर आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती उस टाइम पे। तो ये चीज़ बैकएंड साइड है ना कि उसकी साइड। अब शायद वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे ये बूल रिजल्ट बस इसे इक्वल कर दो। यहाँ पे तो बूल होता ही नहीं है, भूल जाता। हाँ ठीक है, अब शायद हो जाना चाहिए, ट्राई करते हैं। पहले एरर फिक्स कर लें कुछ। हाँ अवेट की फिर से वही जो हमने पहले किया था, मतलब सेम वही, इसे एसिंक बनाना पड़ेगा, बस बात खत्म। ये तुम्हारा सर्वर हो गया।
अब यहाँ देखें तो यहाँ से अब बेसिकली जो अपडेट कर रहा है लास्ट मैसेज, ये सिर्फ प्रोवाइडर के अंदर के लिए है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। तो बस नोटिफाई करके छोड़ दो। यहाँ से मैनुअली उसे अपडेट करने की हमें कुछ ज़रूरत थी नहीं, वो हम एक्स्ट्रा कर रहे थे यहाँ पे। अब देखते हैं करके, छोटी मोटी कुछ होगी अब, अगर आएगी तो आएगा। हाई किया, ठीक है, हाई इधर से सेंड हो गया, इधर आया। तो अब बस इस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे लेआउट बनाना है। तो होम स्क्रीन पे चलो, नीचे आओ, यहाँ पे ये है, से हाई टू योर न्यू फ्रेंड। इससे जस्ट पहले मेरे को चेक करना है कि मेरा जो चैट रूम है, यानी कि मेरा जो चैट प्रोवाइडर डॉट चैट रूम्स इंडेक्स है, इसको मुझे चेक करना है। तो इस चैट रूम के अंदर जो लास्ट मैसेज है, अगर वो नल नहीं है तो मुझे कुछ और दिखाना है, अगर वो नल है तो यही आना चाहिए। क्योंकि अगर नल है तो सिंपल मैं ये दिखाऊंगा, से हाई टू योर न्यू फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे कोई मैसेज है नहीं उस वाले चैट रूम में। और अगर लास्ट मैसेज है ऑलरेडी वहाँ पे, तो मैं उसी लास्ट मैसेज का जो टेक्स्ट होगा वो दिखाऊंगा। तो लास्ट मैसेज को उठा के पूरा डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं, हमने क्या नाम रखा है, मैसेज नाम रखा है, टू स्ट्रिंग, ठीक है। देखो हाई आ गया, ठीक है। तो अब तुम जो भी चीज़ यहाँ पे अपडेट करते जाओगे, ठीक है, कि दिस इज़ द न्यू मैसेज, ठीक है, सेंड हुआ, वो यहाँ पे भी अपडेट हो गया। हम क्या कर रहे थे, बैक एंड में भी यहीं से अपडेट कर रहे थे, लेकिन अंडरस्कोर आईडी तो हमारे पास है नहीं। अब अगर तुम बैक एंड में भी चेक करोगे तो वो तो यहाँ से हो ही रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो चैट रूम्स में जाके यहाँ पे मैं आया तो देखो लास्ट मैसेज में अंडरस्कोर आईडी अब आ गई। तो अब ये ठीक है। अब जब तुम फैच वगैरह करोगे, सब कुछ करोगे, जब रीलोड करोगे, तो जब एपीआई से डेटा आएगा तो वो वाला तो एक्यूरेट होगा। हम पहले बस मैनुअली उसे डेटाबेस में सेव कर रहे थे, वो दिक्कत थी बस सारी। तो प्रोवाइडर से बेसिकली तुम्हें उतने ही चेंजेस करने हैं जो कि तुम्हारे ऑफलाइन हो, यानी कि जो ऐप के बेस्ड हो, ठीक है ना, जो ऐप के अंदर ही काम करे। बाकी तुम्हें डेटाबेस को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो डेटाबेस का काम डेटाबेस तक ही रखो। जैसे यहाँ पे ये भी है, तो इसका डेटाबेस से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ यहीं पे अपडेट कर रहा है। और ये वाला भी सिर्फ यहीं पे अपडेट कर रहा है। अगर मैं कोई अब तीसरा अकाउंट बना लूँ जस्ट टू टेस्ट, ठीक है, डबल आप इंटू देखो क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो थर्ड से भी अब एक चैट इनिशिएट करते हैं। थर्ड क्यों नहीं, अच्छा थर्ड था ना सिर्फ। सर्च किया, ये आ गया, ठीक है। तो देखो इससे ही बन गया। तो से हाई टू योर नो फ्रेंड दोनों बन गए। अगर मैं इसको कुछ भेज दूंगा, दिस इज थर्ड, ठीक है। तो दोनों के मतलब लास्ट मैसेज ऐसे ही रियल टाइम अपडेट होते रहेंगे, जो भी तुम लिखोगे वो आते रहेंगे। और वो डेटाबेस में अलग है, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने लगा ही रखा है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ अपडेट होगी, दो आ गए डॉक्यूमेंट्स, ये रहा इसका लास्ट मैसेज, ये रहा इसके लास्ट मैसेज की आईडी, ताकि जब फैच करेंगे तो वो पॉपुलेट होके मेरे पास आ जाएगा। तो बस यही दिक्कत थी, इसने इतना सारा टाइम ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार इसे ट्राई कर लेना, मतलब पूरे कोड को। अभी इसमें क्योंकि एक दो जगह पे और थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो पूरा वीकेंड है, पूरी बना लेना, ठीक से टेस्ट कर लेना। फिर जो भी दिक्कत होगी या तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, या फिर एक रख लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा हो मेरे को बता देना। अभी इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोड वगैरह अपलोड कर देता हूँ और सर वीडियो भी दे दो। एक हाँ, चीज बताइए, हाँ बताओ। बैकएंड में एक बार एक मिनट, ये रहा। वहां पर जाना पड़ेगा, सर्वर सर्वर तो जेएस सर्वर डॉट जे एस में गया। सर्वर तो जेएस में ये जो यहाँ पर जो मोंगोडीबी लोकल होस्ट है, हम्म। तो जब हम मतलब कोई ओरिजिनल ऐप बनाएंगे तब यहाँ पर क्या होगा? तब यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग होगी, जैसे जो ओरिजिनल मोंगो डीबी की स्ट्रिंग मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे दिखती है। ये एटलस करके है एक, ठीक है, मोंगो डीबी एटलस में मतलब तुम ऑनलाइन होस्ट करवा सकते हो अपना डेटाबेस। इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पे, वो देख लेना, मेरी नोट्स ऐप की है ना, उसमें होगा वो। नाम भी कुछ ऐसी है कि मोंगो डीबी सेट करना है, ऐसा कुछ।
तो उसके अंदर क्या होता है, MongoDB तुम्हारा ऑनलाइन सेटअप हो जाएगा। अभी के लिए जैसे लोकल होस्ट की यूआरएल है इसके अंदर, तो उसकी बस यूआरएल अलग होगी, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्या हो गया? आ गया ना। इसमें क्या होता है, कनेक्ट, कनेक्ट में कनेक्ट योर एप्लीकेशन, ये रही। ठीक है, तो बस इसकी अपनी एक यूआरएल आ जाती है बेसिकली। हम अभी जब लोकल होस्ट में है तो लोकल होस्ट वाली चलेगी, बाद में जब तुम ऑनलाइन करना चाहते हो तो ये वाली यूआरएल डाल देना वहाँ पे बस। मतलब सेम। हाँ, बस यूआरएल वहाँ पे कॉपी हो जाएगी यही वाली, ऐसे। और आगे जो जैसे मैंने बताया था ना कि स्लैश करके जो तुम लिखोगे वो डेटाबेस का नेम है, तो ये अभी भी सेम ही वर्क करेगा कि डेटाबेस का नेम, ये तुम्हारा पासवर्ड है, जो तुम उस यूज़र का पासवर्ड होगा ना तुम्हारे अकाउंट का, वो तुम्हें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा बस। ठीक है, जो भी मेरा पासवर्ड होगा वो मेरे को यहाँ डालना पड़ेगा। तो बस ये एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें रिप्लेस करनी पड़ती है, बाकी तो सब कुछ सेम है, जैसे लोकल पे होता है वैसे ही उस पर होता है। तब मतलब ये ऑनलाइन मतलब चलने लगेगा। हाँ, ऐसे ऑनलाइन चले लगा अगर पासवर्ड डाल दोगे तो। ओके। हम्म, और नीचे थोड़ा आइए तो, हम्म। और थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर पॉट में क्या होगा तो, हम्म। पॉट में पॉट। पोर्ट। हम्म। पोर्ट्स देखो क्या होते हैं बेसिकली, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है ना लैपटॉप वगैरह में, तो यूएसबी पोर्ट में क्या होता है, यूएसबी चीज़ कनेक्ट होती है। तो पोर्ट्स क्या होते हैं, इंटरनेट पे जो पोर्ट्स होते हैं वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए होते हैं बेसिकली। इंटरनेट का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा सिस्टम एक साथ कनेक्टेड है ना। तो तुम कोई भी पोर्ट ओपन करके अगर उस पर तुम सर्वर को रन कर रहे हो, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कहने का, कि अब जो 5000 पोर्ट है वो ओपन है न्यू कनेक्शंस के लिए। ठीक है, तो तुम जो भी तुम्हारे जो डिवाइसेस होंगे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इस 5000 पोर्ट पे। इस 5000 के अलावा तुम और किसी पोर्ट पे भेजने की ट्राई करोगे, नहीं होगा, क्योंकि वो सारे क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो तुम एक पोर्ट ओपन करोगे कि मेरा, अगर यूएसबी का एग्जांपल लूँ तो ये मेरा यूएसबी पोर्ट ओपन है, इसके अंदर तुम अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, बाकी उसके अलावा सारे अभी के लिए क्लोज हैं। तो पोर्ट बेसिकली बस एक सर्वर का पोर्ट है कि हाँ ये अनलॉक्ड है, यहाँ पे तुम कनेक्शंस बना सकते हो। और ऐसा नहीं है 5000 नहीं, वो तो तुम कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे। मतलब अभी हम किस सर्वर में, अगर अगर किसी सर्वर में चलाए तो वहाँ का पोर्ट देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पोर्ट तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सा ओपन करना चाहते हो। अब कुछ कुछ जगहें हैं, जैसे कि एक साइट है हीरोकू, यहाँ पे तुम क्या करते हो, एपीआई को होस्ट करते हो। दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये जो है मोंगो डीबी ये तुम्हारा डेटाबेस है जहाँ डेटा स्टोर होगा, ये तुम्हारी एपीआई है जहाँ पे तुम्हारा ये जावास्क्रिप्ट का कोड जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, ये इस मतलब पूरी वीडियो में है, वो तुम यूट्यूब पे चेक कर लेना, वो पूरी एकदम डिटेल में है, पूरी एक्सप्लेंड है। तो ये चीज़ जो है तुम्हारा कोड, ये सारा हिरोकू पे जाएगा, और जो डेटाबेस है वो यहाँ पे से सेटअप होता है सारा मोंगोडीबी पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने आप तुम्हें एक पोर्ट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट होता है ये तुम्हें खुद 5000 नहीं लिखना, वो खुद तुम्हें पोर्ट देते हैं। उनका पोर्ट सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे बेसिकली एक कोड लिखना पड़ता है कि process.env.port। ठीक है, या फिर 5000। अब इस वाली लाइन का क्या मतलब हुआ, इस वाली लाइन का मतलब हुआ कि प्रोसेस का एनवायरनमेंट पोर्ट, कि जिस एनवायरनमेंट पे मैं करंटली हूँ, मान लो मैं हीरोकू पे हूँ, तो वो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक पोर्ट तुम्हें अलॉट करके देंगे, वो अपने आप ये उठा लेगा। बाकी अगर उसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई नहीं मिलता, मान लो तुम AWS पे डालते हो, तो वहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, तुम्हारे हाथ में सब कुछ। तो अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता तो 5000 आ जाएगा। तो ये और का मतलब बेसिकली ये है बीच में, तो बस ये लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, और हीरोकू पे वो होस्ट हो जाएगा। वो वीडियो देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा उसकी। तो दो अलग अलग चीज़ें, एपीआई अलग चीज़ है, डेटाबेस अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग होस्ट होते हैं। ठीक है, बाकी तो मेरे से पूछ लेना जो भी हो, कोड मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी